हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पेपर का जो पैटर्न रह रहा है वो कुछ डिफरेंट, कुछ चेंज ऐसा आप सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। वही फिक्स्ड पैटर्न पे आपका पूरा का पूरा पेपर चल रहा है। अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उनका एक फिक्स्ड पैटर्न नज़र हमें आ रहा है। जैसे आपका आरसी कॉन्स्टेंटली पूछा जा रहा है। अगर आरसी की हम बात करें तो कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ रहे हैं ये वेरी कर रहा है पेपर टू पेपर। जैसे अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या हुआ है कि बच्चों ने बताया कि किसी के पेपर में 2 सेट आया हुआ है, तो मैक्सिमम 4-5 यही क्वेश्चन ऑफ नंबर रह रहे हैं। और कोई बच्चे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 सेट आया हुआ है, तो 3 सेट में वही आपके 4-4 क्वेश्चन का सेट रह रहा है, तो यानी 12। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें जिसको हम SR से डिनोट करते हैं, SR सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आ रहे हैं। वही 7 से 8 क्वेश्चंस आपके मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों टॉपिक को हम देखें तो हमारे यहाँ 20 से 25 क्वेश्चंस, 20 से 22 क्वेश्चंस ईजिली हमको इन दोनों टॉपिक को मिला के मिल जा रहा है। उसके बाद हम बात करें वर्ड्स की, तो वहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन। और कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि मैम 10 से 14 यानी 10 से 15 क्वेश्चंस तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स के मेरे पेपर में आया हुआ था। तो ये वेरी कर रहा है कि किसका पेपर कब है, कौन से सेट में क्या क्या आ रहा है। तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स और ये 3 टॉपिक मेजर है जो लगातार पूछा जा रहा है। इसके अलावा एक फ्रेजल वर्ब जो टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है। इसमें एक सेट उठा लिया जा रहा है, जैसे ब्रिंग का उठा लिया, गिव का उठा लिया या फिर कॉल का उठा लिया, और उसका पूरा सेट पूछ दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने जो फ्रेजल वर्ब के अलावा एक टॉपिक आ रहा है वो आपका ईडियम्स है। ईडियम्स पूछा जा रहा है और ईडियम्स आपका मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन में 4 ईडियम मिलेंगे और चारों को क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आपको यूज़ करना होता है, सिंपल। और इसके अलावा आपके OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो ये कुछ पेपर का ओवरव्यू रह रहा है। इसके अलावा और क्या आ रहा है, फिलर्स आ रहा है, फिलर्स आ रहा है जो कि सब बच्चों ने ऑलमोस्ट बताया कि फिलर्स के क्वेश्चंस रह रहे हैं। ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रामर एकदम छोड़ दिया, हाँ, लेकिन उसकी जो एक तरीके से ग्रामर की मेजॉरिटी नहीं रह रही है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक से रहे। ग्रामर से 2, 3, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे प्रीपोजिशन को उठा लिया, कंजंक्शन उठा लिया, एडवर्ब, वर्ब, मॉडल, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग कुछ वर्ड्स को आज देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स आपको मिले हैं। तो सबसे पहले आज के पेपर में बच्चों ने कहा कि मैम कुछ इजी वर्ड्स भी थे, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड भी थे। पैसिफिस्ट था, पीसफुल पर्सन, वन हु लव पीस या पीसफुल पर्सन, या फिर पीस लविंग पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं। पीस लविंग, जिसको शांति पसंद हो, शांति मतलब मन की शांति, ठीक है, शांति लड़की नहीं है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से रिलेटेड हमको वर्ड्स पता होना चाहिए, जैसे हारमोनी वगैरह है। हारमोनी मतलब भी क्या होता है, पीस होता है। तो हारमोनियस पर्सन कोई होगा तो वो क्या होगा, पीसफुल होगा। तो ये सिनोनिम हो जाएगा हारमोनियस, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपके पास अगला आरसी की बात करें तो उन्होंने कहा कि आरसी में मैम जो टॉपिक, मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ, ये आपको हेल्प करेगा। क्रॉप बेस्ड एक आपका टॉपिक आया हुआ था। इसके अलावा पोस्टमैन से रिलेटेड एक टॉपिक आया हुआ था, पोस्टमैन से रिलेटेड स्टोरी बेस्ड के ही फॉर्म में था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, प्रीपोजिशन टेंस से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कंजंक्शन से क्वेश्चन आया है, और वर्ड्स आपके पास जुबिलेंट आया था, जुबिलेंट, जोवियल आया था। जोवियल का एंटोनिम बताना था, ठीक है। तो एंटोनिम या सिनोनिम दोनों, कुछ भी पूछे आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इजीली बता देंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में यूफोरिक पूछ ले। यूफोरिक का मतलब क्या होता है, हैप्पी, डिलाइटेड। अभी रिसेंटली मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए भी हैं। और इसके अलावा आपके पास जो सिनोनिम, अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब में तो गिव अवे आया हुआ था। इसके अलावा आपके पास ड्रॉप ऑफ आया हुआ था, पूरा लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, इसको ज़रूर देख लेंगे। ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स था टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मीनिंग क्या होता है, टू बी इन डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम में फंस जाना, टू बी इन डिफ़िकल्टी। याद रखना, हॉट वाटर या डीप वाटर की बात करें तो मतलब क्या होता है,
कठिनाई, तो हॉट लिखो, यहाँ पे डीप लिखो, दोनों सेम होता है, मीनिंग जो होता है सेम होता है। टू बी इन डिफ़िकल्टी, परेशानी में पड़ना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बच्चों ने वर्ड बताया था। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने आते हैं, 4A वर्ड। आज एक बच्चे ने बोला मैम 4A वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, तो 4A का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाता है अटैक, अटैक, ठीक है। जैसे रेड वगैरह पड़ता है ना, रेड है ना, तो घरों में इनकम टैक्स ऑफिसर अचानक से आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं। असॉल्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो ये मैं आपको लिखा दे रही हूँ कि इन केस ऐसा कुछ वर्ड पूछता है। आर्टिक्यूलेट वर्ड पूछा गया था आपसे, आर्टिक्यूलेट पूछा गया था। आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है समवन हु इज़ एलोक्वेंट, फ्लुएंट इन स्पीच, फ्लुएंट। परसुएसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, परसुएसिव, ठीक है, परसुएसिव हो जाएगा। इसके अलावा इस वर्ड में आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे विविड हो गया, ल्यूसिड हो गया, आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, क्लियर, क्लियर। एंड देन एक वर्ड पूछा गया था इवेजिव, इवेजिव। इवेजिव कौन होता है, ऐसा कुछ वर्ड पूछा गया था। अब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था ये नहीं बताया गया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, ठीक। और इसके अलावा जो वर्ड था आपके पास, एक स्क्वांडर वर्ड भी बच्ची बता रही थी कि स्क्वांडर पूछा गया था। टू वेस्ट एक्स्ट्रावैगेंटली, पैसे वगैरह खर्च करना एक्स्ट्रावैगेंट तरीके से। इवेजिव मतलब होता है जो जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, एक धोखा देने वाला उसका एक नेचर रहता है, जिसको हम छलिया भी बोलते हैं, छलिया हिंदी में बोलते हैं, जो ठगने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको हम इवेजिव बोलते हैं। फिर उसके अलावा स्पोराडिक कराया मैंने आपको, स्पोराडिक, हाँ ये पूछा गया है, कई बच्चों ने बताया इसके बारे में। तो वही इरेगुलर, इंटरमिटेंट, है ना। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिख लो, जैसे फिटफुल वर्ड आ गया, हो सकता है उसका एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड आ जाए, फिटफुल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, इरेगुलर होता है। फिर अनस्टेडी आ जाए, तो मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ इनकंसिस्टेंट है। इसके अलावा आपके पास स्पाज़मोडिक हो जाए, इसी से रिलेटेड है, स्पाज़मोडिक, तो इसको भी लिख लेना। मीनिंग क्या होता है, इरेगुलर होता है। इंटरमिटेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है, अभी क्लास में थोड़ी देर पहले बताया हुआ था। इंटरमिटेंट का मतलब ये क्या होता है, इरेगुलर, ठीक। ओकेजनल और ये सब आपके नॉर्मल वर्ड हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्या पूछा गया है आपसे, जितना बच्चों को याद आ रहा है ना, ऐसे बताना। पता है बच्चे कैसे बताते हैं, मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, 3 आया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन डूएबल था, ऐसा बताते हैं। तो बताओ वो मैं बात आपको क्या बताऊँ, टॉपिक्स बताते हैं सब, इतना नहीं याद रह पाता है बच्चों को, है ना। तो फ़िलहाल तो यही हमको मिले हैं क्वेश्चंस, तो इसको आप देख लेंगे ध्यान से। अब हम बस इतना मैं आपसे कहना चाहूँगी कि परेशान मत होइए। और एक बच्चे ने कहा कि मैम वर्ड्स वही सारे हैं, बस उनके अलग डिफरेंट सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड एग्जांपल के फॉर्म में मैं बताऊँ, लोकेशियस वर्ड है, तो लोकेशियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, गैरोलेस हो जाएगा। लेकिन वो गैरोलेस ना पूछ के आपसे वर्बोज पूछ दे रहा है, इस तरीके से वो गेम खेलना है। तो आप बेसिक वर्ड को मत भूलो, उसको उस पर कमांड बनाए रखो। मेहनत किया है आपने, और मुझे पता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा हिंट, अल्यूजन आपको मिलेगा। देखो अल्यूड वर्ड भी आया हुआ था एग्जाम में, पॉइंट आउट करना, तो अल्यूजन मतलब क्या होता है, हिंट होता है, इशारा होता है। तो कुछ ना कुछ अल्यूजन उसमें गिवन होगा, जिसके थ्रू आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए आरसी की, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, जिनका एग्ज़ाम 20 के बाद है, जिनका एग्ज़ाम 2 जून को है, जिनका एग्ज़ाम 27 को है, 26 को, इस तरह है। तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ग्रामर से भी 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिला है, हो सकता है लास्ट में थोड़ा सा और क्वेश्चंस बढ़ा दिया जाए। अपने साइड से अपनी तैयारी आप अच्छे से रखिए, बाकी अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।